कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर हो रहे हैं, जहाँ नहीं होते हैं सर एक्सप्लेन भी अच्छे से कर रहे हैं। फर्स्ट अटेम्प्ट कब देने वाले हैं, आपने दिया है अभी कोई? 26 में। वो सबसे इम्पोर्टेंट रहा है मेरे लिए। एंड कोचिंग तो हर जगह होती है, बट वो जिस अप्रोच से होनी चाहिए एंड जो गाइडेंस सर देते हैं इज़ द बेस्ट। Period name in the business. उसके बाद I personally met sir at his residence, so he counseled me in a very well way, and he did not pester me at all to join his coaching. दो ही रीज़न था, एक यहाँ का एनवायरनमेंट, सर एक्सपीरियंस्ड है और मेंटरशिप जो यहाँ मिलती है, एनवायरनमेंट जो है सपोर्टिव कोऑपरेटिव, और दूसरा रीज़न है कि सर का एक पॉलिसी है कि अगर रैंक आती है तो 100% फ़ी वेव कर देते हैं, वो रिफ़ंड हो जाता है। कितने घंटे आपके यहाँ पे डेली क्लास चलती है? हमारे यहाँ 2.5 घंटे होती है क्लास। कितने घंटे आप यहाँ पे रोजाना आते हैं या फिर कभी कभी छुट्टी भी कर लेते हैं? नहीं, हर दिन आती हूँ। हमारे मतलब ऑल्टरनेट दिन हमारी क्लासेस होती है, तो हर ऑल्टरनेट दिन हम आते हैं। Like he tells in a very different perspective than others. Like he'll give you, you can get the subject of anthropology from different books, but that extra mark and extra book you push, you get it from Ved sir only. सर पिछले 2 महीने से क्लास कर रहा हूँ, तो समझ तो आता है अच्छे से। और सर इजीली अवेलेबल है, जब भी जाओ कैबिन में मिल सकते हैं। एंथ्रोपोलॉजी मतलब वेद सर। जब मैंने थोड़ी बनाया, ये तो इन बच्चों ने बनाया। ये रिजल्ट देते गए तो नाम बनता गया। देखिए सीधी सी बात है, अगर आप अपने कोच से मन की बात छिपाएंगे, आप कभी रिजल्ट नहीं दे पाएंगे। आप अपनी कमियां बताएंगे, समस्याएं बताएंगे, कोच का काम ही है उनको दूर करना। और इतने टाइम से सर लोगों को पढ़ा रहे हैं, बच्चों को गाइड कर रहे हैं, तो सर के अंदर एक विजडम भी डेवलप हो गया है। तो सर सिर्फ पढ़ाने के अलावा भी हमको जो लाइफ लेसन्स, लाइफ टीचिंग्स दे रहे हैं, वो मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। के बारे में बताइए, इतना तारीफ क्यों कर रहे हैं सब लोग, झूठ बोल रहे हैं क्या? नहीं, बेस्ट सर क्या है कि सर जो करवाते हैं बहुत अच्छे से करवाते हैं। मेन उनका जो एम है वो राइटिंग का एम है। अगर आप मेंस में अगर राइटिंग ही अच्छे नहीं कर पाओगे, आप कितना भी पढ़ लोगे तो आपका रिजल्ट नहीं आएगा। तो क्लास एंड होने के बाद सर के कैबिन में जाके पूछ सकते हैं, पर्सनल पूछ सकते हैं, आंसर लिख के चेक करा सकते हैं, तो उससे डाउट क्लियर हो जाएगा। सर का अप्रोच है आंसर राइटिंग का स्ट्रक्चर क्या है, सर वो पूरा एक्सप्लेन कर देते हैं। फिर आपको आंसर लिखना है, जाके सर साहब को चेक कराना है। तो मैं काफ़ी कंफर्टेबल हो गया और एश्योर हो गया। इनके वे ऑफ टीचिंग को भी मैंने देखा था, जो यूट्यूब पे सर जो ओरिएंटेशन क्लासेज लेते हैं सारे बैचेस का, तो मैंने ओरिएंटेशंस देखे थे। सर हमें ना यहाँ पे मास्टरी नहीं करनी है, हमको वो कंटेंट चाहिए जो यूपीएससी के इस मेरे ऑप्शनल के रिलेवेंट, राइट। और सर के बारे में पहले से मैं जानता था, 1-2 टॉपर से भी मैं पर्सनली मिला हूँ, तो उन्होंने भी वैद सर के बारे में बताया। एक आईएफएस है मुदित वर्मा, उन्होंने भी वैद सर से क्लास ली। मुंबई से ऐसा क्या हुआ कि बेस सर की क्लासरूम में आके आप पढ़ने लगे एंथ्रोपोलॉजी? कैसा पढ़ाते हैं सर? स्टूडेंट बाहर काफ़ी तारीफ करते हैं सर की। हाँ यस, पढ़ाते बहुत अच्छे हैं। तो आपको इतना मौका नहीं मिलता अपना खुद का दिमाग चलाने का। यहाँ सर एज अ टीचर नहीं, एज अ कोच हैं हमारे। आपको कुछ भी दिक्कत होती है वो हर चीज़ के लिए गाइड करते हैं। नहीं, समझ में आ जाता है, सर काफ़ी अच्छे पढ़ाते हैं और ओवरऑल आंसर राइटिंग काफ़ी अच्छी है। आपको लगता है कि सही तरीके से आपको समझा पाते हैं? आपने खुद ही अपने क्वेश्चन का आंसर दे दिया। जो 40+ से टीच कर रहे हैं उनको आता ही होगा कंटेंट, इसलिए वो पढ़ा पा रहे हैं अच्छे से। मिलता है, गाइडेंस मिलता है। हमने उसी लिए कोचिंग ज्वाइन करा था। ऐसी बात नहीं है कि एंथ्रो सेल्फ नहीं हो सकता, सेल्फ हो सकता है, बहुत सारे जने करते हैं, बट कोचिंग में आपको एक डायरेक्शन मिलती है कि आपको किधर जाना है। बड़ा दूर से आए हैं आप, फर्स्ट अटेम्प्ट कब देने वाले हैं? 26 में। तो दोस्तों मैं हूँ शिवम दिवाकर और मैंने बहुत सारे यूपीएससी एस्पिरेंट के इंटरव्यू लिए हैं, बहुत सारे स्टूडेंट सेलेक्ट हुए हैं, उनके भी इंटरव्यू किए हैं। आज हम करोल बाग में हैं। बहुत सारे स्टूडेंट ये कह रहे थे कि बेस सर के क्लासरूम में आप कभी जाइए, क्योंकि बेस सर काफ़ी एक्सपीरियंस वाले टीचर स्टूडेंट बताते हैं और सर की एज भी लगभग 40 साल हो चुकी है यूपीएससी के फील्ड में पढ़ाते पढ़ाते। आज हम सर के क्लासरूम में आए हैं। अभी आप देखेंगे तो सर यहाँ पे पढ़ा रहे हैं। सर के क्लासरूम में खास ये ध्यान रखा जाता है कि लिमिटेड स्टूडेंट रहते हैं जिनकी पढ़ाई काफ़ी सही तरीके से हो पाए, ज़्यादा भीड़ भाड़ सर नहीं रखते हैं। और एंथ्रोपोलॉजी के लिए काफ़ी बेस्ट कोचिंग सर का बताया जाता है। आप यहाँ देखेंगे तो कुछ स्टूडेंट हैं वो भी सर से क्लास ऑफलाइन ले रहे हैं। यहाँ पे ये सभी बड़ा दूर दूर से आए हैं, यहाँ सर भी हैं। अभी हम कुछ स्टूडेंट से बात करने की कोशिश करेंगे। थोड़ा सा इधर चलते हैं। सर यहाँ पे पढ़ा रहे हैं। दोस्त क्या नाम है आपका? अरिंदम सही क्या। कहाँ से आए हैं आप? असम। बड़ा दूर से आए हैं। बेस सर कैसा पढ़ाते हैं? अभी सर की क्लास ही चल रही थी, झूठ मत बोलना। सर के सामने पूछ रहा हूँ। सब अच्छा पढ़ाता हूँ। सच बताना। हाँ सच बता रहा हूँ।
कितनी क्लास आपकी यहाँ से लगभग कंप्लीट हो चुकी है? अभी 2 महीने हो गए तो 2 महीने पहले ही आपने ज्वाइन किया था? या अभी कौन सा टॉपिक सर पढ़ा रहे हैं? अभी तो चल रहा है ग्रोथ एप्लीकेशंस ऑफ एंथ्रोपोलॉजी। इधर आप देखेंगे एक और दोस्त हैं, क्या नाम है आपका? लक्ष्मण। लक्ष्मण जी, आपका नाम बहुत अच्छा है, कब से आ रहे हैं इस कोचिंग में? हमें लगभग 16 अगस्त से 2 महीने हो गए हैं, 2-2.5 महीने हो रहे हैं। अच्छा सर, वेद जो सर हैं कैसा पढ़ाते हैं ये बताओ, झूठ मत बोलना, सर के सामने ही पूछो। मैं बोल रहा हूँ आप घंटे पर बैठ के देखिए, अच्छा पढ़ाते हैं आपको भी। क्लास आपकी कंप्लीट हो चुकी है? अल्टरनेट डे क्लास होती है हमारी, अभी तक में लगभग 30-35 क्लास हो चुकी है। हम आते हैं, रेगुलर आते हैं सर, रेगुलर फिक्स टाइम है, 2 से 4 बजे तक का टाइम रहता है। 2 घंटे की क्लास चलती है एक, और टॉपिक जो बताना होता है वो सर बता देते हैं पहले ही, क्या पढ़ के आना है और कैसा स्ट्रक्चर रहेगा। आपने कोई अटेम्प्ट वगैरह दिया? नहीं, हमारा पहला अटेम्प्ट है। ये आपने एंथ्रोपोलॉजी को ही सिलेक्ट किया था ऑप्शनल में? हाँ। आपको लगा कि इसमें आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे इसलिए? बिल्कुल। आपने यही कोचिंग क्यों ज्वाइन किया है? आप खुद से भी सेल्फ स्टडी करके कर सकते थे तैयारी। देखिए, सेल्फ स्टडी कर सकते थे, लेकिन कोचिंग का एक फ़ायदा हमको लगता है वो है कि एक स्ट्रक्चर मिलता है, गाइडेंस मिलता है। हमने उसी लिए कोचिंग ज्वाइन करा था। ऐसी बात नहीं है कि एंथ्रो सेल्फ नहीं हो सकता, सेल्फ हो सकता है, बहुत सारे जने करते हैं, बट कोचिंग में आपको एक डायरेक्शन मिलती है कि आपको किधर जाना है। आपका क्या नाम है? मुस्कान। आप कहाँ से हो मुस्कान? दिल्ली से। दिल्ली से ही हो? आपने सर का कोचिंग क्यों ज्वाइन कर लिया? सेल्फ स्टडी करते कुछ पैसे बच जाते, आपको लगता है सर आंसरों के लिए अच्छा पढ़ाता है? क्योंकि रिजल्ट्स आ रहे हैं यहाँ से, इसलिए ज्वाइन करा था। कितने दिन पहले आपने ज्वाइन किया? जून में ज्वाइन करा था, नहीं अगस्त में। कितनी क्लास कंप्लीट हो चुकी है? आई थिंक 30 प्लस तो हो ही गए होंगे। वेद सर के बारे में स्टूडेंट बताते हैं कि सर की काफ़ी एज हो चुकी है, 40 ईयर से लगभग इस फील्ड में टीचिंग कर रहे हैं। आपको लगता है कि सही तरीके से आपको समझा पाते हैं? आपने खुद ही अपने क्वेश्चन का आंसर दे दिया, जो 40 प्लस से टीच कर रहे हैं उनको आता ही होगा कंटेंट, इसलिए वो पढ़ा पा रहे हैं अच्छे से। उदय सर, आपकी क्लास में आ गया हूँ, नाराज तो नहीं है आप? मैं तो इसको महादेव कहूँगा, शिवम करके है ना जी, और फिर मैं उसको सूर्य भी कहूँगा, दिवाकर है। कितने पर्यायवाची आते हैं दिवाकर के, बताओ ज़रा? एक सूर्य स्रोत है, प्रथम नाम आदित्य, द्वितीयम तो दिवाकरा, तृतीयम भास्करा, प्रोक्तम चतुर्थम तो प्रभाकरा, पंचम तो सहस्रांशु, षष्ठम त्रैलोक्यलोचनम, सप्तम हरिदश्वश्च, अष्टम च विभावसु, नवम दिनकरा, प्रोक्तो दशम द्वादशात्मका, एकादशम त्रयमूर्ति, द्वादशम सूर्य एव च। सर आपके बहुत सारे स्टूडेंट बाहर मिलते हैं, कहते हैं बेस सर को लगभग 40 ईयर टीचिंग करते करते हो गए, आपकी बड़ा तारीफ करते हैं आपके जो स्टूडेंट हैं। ऐसा आप क्या क्लासरूम में कराते हैं उन लोगों को? कुछ नहीं, दोस्त बनाते हैं, रिजल्ट देते हैं बस। दोस्त बना के आप रिजल्ट देते हैं? देखिए, सीधी सी बात है, अगर आप अपने कोच से मन की बात छिपाएंगे आप कभी रिजल्ट नहीं दे पाएंगे। आप अपनी कमियां बताएंगे, समस्याएं बताएंगे, कोच का काम ही है उनको दूर करना। सर आपकी क्लासरूम में कुछ स्टूडेंट से बात कर लूँ, आप नाराज तो नहीं होंगे? पहले मेरे से तो कर लो। नहीं करनी चाहिए। आपसे भी करूँगा, पहले इनसे पूछ लूँ। पूछिए, चलिए। आपका क्या नाम है? राजश्री। आप कहाँ से आए हो? महाराष्ट्र, नागपुर। बड़ा दूर से आए, आपको ऐसा क्यों लगा कि वेद सर के कोचिंग में चलते हैं और यहाँ पे स्टडी करते हैं, सेल्फ स्टडी करते, कुछ पैसे वगैरह बच जाते हैं आपके? नहीं, उनका जो गाइडेंस है वो सबसे इम्पोर्टेंट रहा है मेरे लिए। एंड कोचिंग तो हर जगह होती है, बट वो जिस अप्रोच से होनी चाहिए एंड जो गाइडेंस सर देते हैं इज़ द बेस्ट। आप कहाँ से आए हैं? हरियाणा। आप कब आए थे यहाँ पे? मुझे 2 महीने हो गए, 2 मंथ्स। 2 महीने में वेद सर ने आपको क्या क्या कंप्लीट कराया? आपको लगता है कि सर जो एंथ्रोपोलॉजी है सही से पढ़ाते हैं, आपको समझ आता है या नहीं? कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपकी फीस चली गई, आपको लग रहा है वो वेस्ट हो गया? नहीं सर, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं, बहुत अच्छे से समझा रहे हैं और अच्छे से समझ भी आ रहा है, कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर हो रहे हैं, जहाँ नहीं होते हैं सर एक्सप्लेन भी अच्छे से कर रहे हैं। फर्स्ट अटेम्प्ट कब देने वाले हैं? आपने दिया है अभी कोई? 26 में। अगर आप देखेंगे बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे हैं, कुछ दोस्तों से और मैं बात करने की कोशिश करूँगा। आपका नाम क्या है भैया? बड़ा स्पीड में लिख रहे हैं। नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं। कहाँ से हो आप? मैं बंगाल से। बड़ा दूर से आए हैं आप, फर्स्ट अटेम्प्ट कब देने वाले हैं? 26 में। मौर्य साहब कहाँ से आए हो? मैं बनारस से हूँ। ये बताइए, वेद सर की क्लासरूम में आप कब से आ रहे हैं और क्या क्या अभी आपने यहाँ पढ़ा है? एक्चुअली मैं यहाँ पे अगस्त बैच में एनरोल्ड हूँ और मतलब अच्छा है। और क्या कहते हैं उसे, लाइक अभी जो पेपर 1 है उसका मोस्ट ऑफ द पार्ट कवर हो चुका है। नहीं, समझ में आ जाता है, सर काफ़ी अच्छा पढ़ाते हैं और आफ्टर ऑल आंसर राइटिंग काफ़ी अच्छी है।
तो आपको इतना मौका नहीं मिलता अपना खुद का दिमाग चलाने का। यहाँ सर एज अ टीचर नहीं, एज अ कोच हैं हमारे। आपको कुछ भी दिक्कत होती है वो हर चीज़ के लिए गाइड करते हैं। तो ये डिफरेंस मुझे लगा। और सर एंथ्रोपोलॉजिस्ट भी हैं खुद, तो उनको एंथ्रोपोलॉजी का इतना अच्छे से ज्ञान है जो बाकी कोई आपको प्रोवाइड नहीं कर सकता है। तो इसलिए मुझे वेद सर ज़्यादा अच्छे लगे। एक दोस्त हैं, इनकी काफ़ी तारीफ हो रही थी। क्या नाम है आपका? यज्ञ गुप्ता। गुप्ता जी कहाँ से हो? मुंबई। मुंबई से। मुंबई से ऐसा क्या हुआ कि बेस सर की क्लासरूम में आके आप पढ़ने लगे एंथ्रोपोलॉजी? कैसा पढ़ाते हैं सर? स्टूडेंट बाहर काफ़ी तारीफ करते हैं सर की। हाँ यस, पढ़ाते बहुत अच्छे हैं। लाइक मैंने 2-3 क्लासेस और देखे थे, बट जो सर एक्स्ट्रा फीचर्स दे रहे थे, लाइक सर ने ये बोला थे कि अगर आपका लेक्चर ये पूरा ठीक से नहीं भी हुआ तो आप फिर से नए बैच में एनरोल कर सकते हैं विदाउट एनी चार्जेस, जो बाकी दूसरा कोई क्लासेस देता नहीं। और प्लस सर लाइब्रेरी भी दे रहे थे, तो मैंने सोचा इससे बेस्ट और कुछ नहीं हो सकता है। कब आपने सर का बैच ज्वाइन किया था? और लास्ट ईयर अप्रैल में। लास्ट ईयर अप्रैल में कंप्लीट हो गया? हाँ कंप्लीट होने वाला है। यस यस यस, मेरा हो गया, बट मैं ये फिर से इस बैच में एनरोल किया। जो चीज़ें मेरी छूट गई थी ना, तो ये उसके लिए मैंने फिर से इस बैच में अटेम्प्ट वगैरह दिया? यस, इस बार का दिया था मैंने। आप फिर से देंगे? यस हाँ, 25th का। आप लगे रहो। कुछ दोस्त यहाँ पे और हैं रेड साइड वाले। क्या नाम है दोस्त आपका? विवेक है सर। काफ़ी खूबसूरत लग रहे हैं। क्या है खूबसूरती का राज? कुछ नहीं सर, लग ये बताइए, बेस सर की क्लासरूम में जैसे बहुत सारे स्टूडेंट तारीफ यहाँ पे भी कर रहे हैं, बाहर भी करते हैं रोड पे कि भैया कभी आप उनके क्लासरूम में जाओ, बताओ कहाँ पे चलती है क्लास उनकी। सर के जो पढ़ाने का तरीका है आप लोगों के समझ आ जाता है या नहीं? और आपकी कितनी क्लास यहाँ से कंप्लीट हो चुकी हैं अब तक? सर पिछले 2 महीने से क्लास कर रहा हूँ, तो समझ तो आता है अच्छे से। और सर इजीली अवेलेबल है, जब भी जाओ कैबिन में मिल सकते हैं। यहाँ आप देखेंगे और भी दोस्त हैं, कुछ इधर भी हैं। आपका नाम क्या है भैया? अभिषेक शर्मा। शर्मा जी, आप कहाँ से आए हो? सर मैं रांची से आया हूँ। इतनी दूर से आप झारखंड से आए हैं। आपने यहाँ पे आने के बाद में ये ट्राई किया होगा, जानने की कोशिश की होगी कि कौन से कोचिंग का रिजल्ट हुआ है, किस किस से बच्चे पढ़ के निकले हैं, उसके बाद आपने ज्वाइन किया होगा। तो आपको ऐसा लगा कि बेस सर सही से कराते हैं, पढ़ाते हैं, हो सकता है मेरा भी? सर मैंने जीएस की क्लास कर रखी थी और सर के बारे में पहले से मैं जानता था। 1-2 टॉपर से भी मैं पर्सनली मिला हूँ, तो उन्होंने भी वैद सर के बारे में बताया। एक आईएफएस है मुदित वर्मा, उन्होंने भी वैद सर से क्लास ली, तो उनसे मैं पर्सनली मिला था। उन्होंने कहा था कि वैद सर काफ़ी अच्छे हैं। आपका नाम क्या है दोस्त? हाँ, मेरा नाम पवन कुमार चौधरी है। पवन जी थोड़ा तेज बोलो। खाना लंच किया है आपने? बिल्कुल लंच किया है सर। ये बताइए, बेस सर की क्लास में जब आपने ज्वाइन किया होगा, एडमिशन लिया होगा, तो आपने चेक किया होगा कि मार्केट में कौन कौन सी क्लास हैं या कोचिंग है जो करा रही हैं, जिनके यहाँ से रिजल्ट होता है, या फिर हम भी वहाँ पे पढ़ के बन सकते हैं। ऐसा आपने पहले चेक किया था या नहीं, तब ज्वाइन किया? बिल्कुल सर, इस बार की मुझे सबका जानकारी लेना था, पर मैं जितने भी लोगों से मिला और ख़ासकर मैंने वो अक्षत जैसन का जो इंटरव्यू था मैंने वो देखा था, राइट। तो वैद सर के उतना इंटरेक्शन नहीं था, फिर भी मैं वैद से आके पहले मिला था, राइट। मिलने के बाद जब सर से बातचीत हुई तो मैं काफ़ी कंफर्टेबल हो गया और एश्योर हो गया। इनके वे ऑफ टीचिंग को भी मैंने देखा था, जो यूट्यूब पे सर जो ओरिएंटेशन क्लासेज लेते हैं सारे बैचेस का, तो मैंने ओरिएंटेशंस देखे थे। सर हमें ना यहाँ पे मास्टरी नहीं करनी है, हमको वो कंटेंट चाहिए जो यूपीएससी के इस मेरे ऑप्शनल के रिलेवेंट हो, राइट। और वो सर इतने अच्छे से बताते हैं और एक एक चीज़ इतनी डिटेल में बताते हैं। सर ने जो अपने जो भी हैंड आउट एक्स्ट्रा देते हैं, राइट, उस हैंड आउट्स में आपको सफिशिएंट मटेरियल होता है। इसके अलावा सर हमने मेनली फोकस करना है आंसर राइटिंग पे, राइट। आंसर राइटिंग पे सर पहले 2 सर है वो चेक करते हैं, फिर वैद सर खुद एवेल्युएट करते हैं, जिससे हमको एक्चुअल पता चलता है कि हमको क्या चाहिए, हमारी फ्लॉज कहाँ पे है, हमको किस डायग्राम को किस साइड बनाना है और कितने एरिया में बनाना है। डिस्पाइट ऑफ दिस वो खुद बच्चों का पर्सनल मेंटरशिप भी करते हैं सर। इधर आप देखेंगे ये सारे स्टूडेंट बैठे हैं। हमने कुछ स्टूडेंट से बात की है, थोड़ा सा इधर जानते हैं। ये एक दोस्त हैं। क्या नाम है भैया? मेरा नाम पीयूष है। पीयूष जी, कब से आ रहे हो क्लासरूम में सर की? 2 महीने हुए होंगे। 2 महीने पहले आपने ज्वाइन किया है? जी जी। आपको लग रहा है कि सर सही करा रहे हैं, सही डायरेक्शन में जा रहे हैं, ऐसा आपको लग रहा है? सर का अप्रोच है आंसर राइटिंग का स्ट्रक्चर क्या है, सर वो पूरा एक्सप्लेन कर देते हैं, फिर आपको आंसर लिखना है, जाके सर से आपको चेक कराना है, पढ़ना है। बेस्ट अप्रोच है। एंथ्रोपोलॉजी के लिए स्टूडेंट कहते हैं कि बेस सर काफ़ी बेस्ट हैं करोल बाग में, आपको ऐसा लगता है? आंसर मीन्स बेस्ट सर। आप भी ऐसा कह रहे हैं? बाहर भी स्टूडेंट कहते हैं? बच्चे पढ़ रहे हैं तब तो कह रहे हैं। कहाँ से आए थे आप? मैं तो बिहार से आया हूँ। तो आपने कोई अटेम्प्ट वगैरह बीपीएससी का भी दिया?
मैं अभी ई साल दूंगा। आपके पड़ोसी का नाम क्या है, क्या नाम है? राजन चौहान नाम है। आप कहाँ से आए हो चौहान? मुंबई से हैं। यार मुंबई वाले बहुत सारे स्टूडेंट हैं, आपको एक्टर बनना पसंद नहीं था क्या? यहाँ से बहुत सारे लोग जाते थे। बेसिकली क्या है कि मुंबई में एक्टर बनना मतलब लाइक एक समुद्र में पत्थर डालना होता है, क्योंकि ये स्ट्रगल इतना रहता है कि बहुत लोग, कुछ लोग बन पाते हैं, कुछ लोग नहीं बन पाते। और मेरा बचपन से ही सपना था कि एक्टर तो नहीं बनना था, जो कुछ करना था सब लाइक सोशल में। यूपीएससी में भी तो ऐसा ही होता है, पत्थर डालने में। नहीं, यूपीएससी में क्या होता है कि आपकी अगर आप वर्क हार्ड करोगे तो आपको रिजल्ट दिखेगा, लेकिन एक्टर में कैसा है, वहाँ पे चांसेस कम रहते हैं। अगर आप वर्क हार्ड करोगे, मे बी आपको वहाँ पे लक अगर काम नहीं किया तो आप नहीं बन सकते। वहाँ पे नेपोटिज्म और बाकी बहुत चीज़ें रहती है। तो बेस सर के बारे में बताइए, इतना तारीफ क्यों कर रहे हैं सब लोग, झूठ बोल रहे हैं क्या? नहीं नहीं नहीं, बेस्ट सर क्या है कि सर जो करवाते हैं बहुत अच्छे से करवाते हैं। मेन उनका जो एम है वो राइटिंग का एम है। अगर आप मेंस में अगर राइटिंग ही अच्छे नहीं कर पाओगे, आप कितना भी पढ़ लोगे तो आपका रिजल्ट नहीं आएगा, आपको मार्क्स नहीं आएगा। अगर आपका राइटिंग बेस्ट रहेगा, अगर आप प्रॉपर तरीके से लिखोगे, तो आप अगर कम भी पढ़े रहोगे, अगर आपको थोड़ी बहुत भी अगर मतलब याद नहीं रहेगी, लेकिन आप राइटिंग अच्छी करोगे, अगर आप कुछ कंटेंट बड़ी बेटर डालोगे। जो वे सर हैं वो कंटेंट हमेशा लेटेस्ट वाले देते हैं, ना कि जो ओल्ड हो गए हों। तो आप कंटेंट अच्छा डालोगे तो आपको रिजल्ट भी अच्छा ही दिखेगा। भुवनेश्वरी। आप कहाँ से आई हैं? हैदराबाद से आई हूँ। हैदराबाद से आप इतनी दूर आ गए, और वो भी बेस सर से पढ़ने। ऐसा क्या आपको लगा कि बेस सर से पढ़ते हैं, वहाँ पे भी पढ़ सकते हैं? मेरे यहाँ पैरेलली जीएस की भी कोचिंग चल रही है, और मेरे सर ने मुझे रिकमेंड किया था वेद सर के यहाँ जाने को। मतलब उन्होंने कहा कि यार सर बहुत एक्सपीरियंस्ड है इस सब्जेक्ट में, तो आप उन्हीं से पढ़ लीजिए। उनकी बहुत सालों से एक्सपीरियंस है एंथ्रोपोलॉजी में। और हाल ही में हमारे तेलंगाना से भी अनन्या रेड्डी दोनों रिसर्च 3rd रैंक करती, उन्होंने भी यहीं से कोचिंग कर रखी थी। तो मैं भी इसलिए मेरे सर के रिकमेंडेशन पे यहाँ ज्वाइन हुई थी, और यहाँ बहुत अच्छी खासी पढ़ा रहे सर। कितने घंटे आपके यहाँ पे डेली क्लास चलती है? हमारे यहाँ 2.5 घंटे होती है क्लास। कितने घंटे आप यहाँ पे रोजाना आते हैं, या फिर कभी कभी छुट्टी भी कर लेते हैं? नहीं, हर दिन आती हूँ। हमारे मतलब ऑल्टरनेट दिन हमारी क्लासेस होती है, तो हर ऑल्टरनेट दिन हम आते हैं। तो बेस सर के बारे में बहुत सारी स्टूडेंट तारीफ कर रहे हैं, आप सच बताना, ये लोग शायद झूठ बोल रहे होंगे कि सर सही पढ़ाते हैं। मतलब सर का सिखाने का तरीका थोड़ा अलग अंदाज का है। मतलब वो सर हमें खुद से सीखने को कहते हैं, तो उस तरह से हम बहुत कुछ सीखने को मिलता है खुद से ही। सो डाउट्स है वो हम बाद में सर से पूछ लेते हैं। और यहाँ का आंसर राइटिंग तरीका बहुत अलग सा है। यहाँ ग्रुप बना के सबसे आंसर्स लिखवाते हैं, तो उस तरीके में हम खुद को सीखने की बहुत अपॉर्चुनिटी मिल रही है। आपका नाम क्या है? नाम बता। आप कहाँ से आए हो? आंध्र प्रदेश। बहुत दूर दूर के स्टूडेंट यहाँ पे हैं। बेस सर ऐसा क्या कराते हैं जो आंध्र प्रदेश, मुंबई, महाराष्ट्र, झारखंड, यूपी, बिहार सब स्टूडेंट यहीं पे आते हैं? Yeah, I came for coaching of GS actually to take in the other institution, but I got to know about Ved sir, so I am taking it from anthropology from Ved sir. Like he tells in a very different perspective than others. Like he'll give you, you can get the subject of anthropology from different books, but that extra mark and extra book you push, you get it from Ved sir only. थैंक यू। आपका नाम क्या है दोस्त? सर मेरा नाम मयंक कामरे। आप कहाँ से आए हो? मैं छत्तीसगढ़ से हूँ सर। यार आप भी बड़े दूर से आए हो। ऐसा क्या ये जो बेस सर वहाँ बैठ के पढ़ाते हैं आप लोगों को, जो यहाँ पे इतने स्टूडेंट बैठ के आराम से पढ़ते हैं, समझ आता है, या फिर आप लोगों के पैसे वेस्ट हो गए? नहीं सर, ये पैसे वेस्ट होने वाली बात तो बहुत गलत कह रहे हैं आप, क्योंकि सर का एक्सपीरियंस सबसे पहली जो चीज़ है वो सर का एक्सपीरियंस है। और इतने टाइम से सर लोगों को पढ़ा रहे हैं, बच्चों को गाइड कर रहे हैं, तो सर के अंदर एक विजडम भी डेवलप हो गया है। तो सर सिर्फ पढ़ाने के अलावा भी हमको जो लाइफ लेसन्स, लाइफ टीचिंग्स दे रहे हैं, वो मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और एसेंशियल। एंथ्रोपोलॉजी का बेस्ट कोचिंग बेस सर के बारे में स्टूडेंट बताते हैं, वेद ICS है करोल बाग में, आपको लगता है? जी, मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि वैद सर बेस्ट हैं, क्योंकि बाकी इंस्टीट्यूशन में जैसे मैं कंपेयर करूं तो वहाँ पे सिर्फ पढ़ाया जाता है, और यहाँ पे सर हमको हम बताते हैं कि आंसर कैसे लिखा जाए, उनको फ्रेमिंग कैसे कर सकते हैं हम लोग सही तरीके से। तो और मेंस भी बेसिकली देखा जाए तो उसी वही गेम है कि हमको आंसर अल्टीमेटली लिखना है। तो यहाँ पे हमको वही सिखाया जाता है कि हम कैसे आंसर्स को जो है फ्रेम कर सकते हैं और उसको अच्छे से और अच्छा बना सकते हैं, वैल्यू एडिशन कर सकते हैं उसमें। तो ये वाली चीज़ जो है सबसे बेस्ट ICS है। थैंक यू। इधर आप देखेंगे कुछ स्टूडेंट हैं जो सर के बैच में एक ये खासियत है कि यहाँ पे स्टूडेंट थोड़ा लिमिटेड रहते हैं। जैसे कई क्लासरूम में मैं गया हूँ, उनका क्लासरूम पूरा एकदम फुल रहता है, फुल नहीं है, लिमिटेड स्टूडेंट है। शायद इसलिए कि हर स्टूडेंट पे सर की नज़र रह सके।
या फिर स्टूडेंट की सर पे नज़र रह सके। कुछ स्टूडेंट और हैं इधर, मैं इनसे पता कर लेता हूँ। आपका क्या नाम है? जी, मेरा नाम अनामिका है। अनामिका जी, थोड़ा सा तेज़ बोलिए। आपने लंच वगैरह किया? हाँ जी, किया है। ये बताइए, शादी के बाद आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कैसे टाइम को मैनेजमेंट करते हैं? मिल जाता है टाइम या नहीं? मुश्किल है बट कोशिश कर रही हूँ, तो इम्प्रूवमेंट्स है। और यहाँ पे ज्वाइन करने का मेरा 2 ही रीज़न था। एक यहाँ का एनवायरनमेंट, सर एक्सपीरियंस्ड है, और मेंटरशिप जो यहाँ मिलती है, एनवायरनमेंट जो है सपोर्टिव, कोऑपरेटिव। और दूसरा रीज़न है कि सर का एक पॉलिसी है कि अगर रैंक आती है तो 100% फ़ी वेव कर देते हैं, वो रिफ़ंड हो जाता है। कितनी रैंक आती है? सिलेक्ट हो जाते हैं तो सारी फीस वापस? जी, तो इसीलिए मेरा यही मोटिवेशन है और यही मेरा टारगेट है कि मुझे जो मैंने फ़ी दिया है वो रैंक ला करके वापस लेना है। आप कहाँ से आई थी? मैं बिहार से हूँ। ये बताइए, जो वेद सर के बारे में स्टूडेंट इतना तारीफ क्यों कर रहे हैं कि एंथ्रोपोलॉजी का मतलब केवल एक ही है करोल बाग में, वेद सर। आपको ऐसा लग रहा है? बाहर स्टूडेंट कहते हैं, यहाँ पे स्टूडेंट बता रहे हैं, और आपने एक चीज़ और बता दी, अगर कोई सिलेक्ट हो जाता है तो सर उसको फीस भी वापस कर देते हैं। जी, वो मेरा लालच मेरा वही है कि मैं 100% फ़ीस भी वापस लूँ, ताकि मुझे मोटिवेशन भी इससे मिले और मैं उसी चीज़ को गोल करूँ कि जो मैंने इन्वेस्ट किया है वो मैं वापस, क्योंकि मेरे पास हमारे पास फाइनेंशियल इश्यूज़ भी हैं, तो ये है। और सर एक्चुअली जितने एक्सपीरियंस्ड है, आप देख सकते हैं सर की एज क्या है, सर कितने एक्सपीरियंस्ड है, और फिर भी वो जिस तरह से एंथुजियास्टिकली हमें इंटरेक्ट करते हैं, हमें पढ़ाते हैं, गाइड करते हैं, हमारी पर्सनल प्रॉब्लम से लेकर के हमारी पढ़ाई में, जीएस में, हर तरफ हमें गाइडेंस उनसे मिलती है, तो इसीलिए वो बेस्ट है। आपने कब कोई अटेम्प्ट वगैरह दिया है? हाँ, मैंने 2 अटेम्प्ट्स दिए हैं और अभी तक दोनों में कोई रिज़ल्ट नहीं आया है। आपकी शादी कब हुई थी? अभी इसी साल दिसंबर में 2023 में हुई है। फैमिली पूरा सपोर्ट करती है? हाँ, करती है। आपका क्या नाम है और आप कहाँ से हैं? जी, मेरा नाम मनोगना है, तेलंगाना से। तेलंगाना के बहुत सारे स्टूडेंट बेस सर की क्लास में हैं। आप लोगों को लैंग्वेज समझने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं होती सर की, जो क्लास में समझाते हैं या पढ़ाते हैं? जी, मुझे तो नहीं है। जैसे अभी सर की क्लास चल रही है, ये कितने घंटे की डेली आपकी होती है लगभग? डेली 2.5 घंटा की होती है। करोल बाग में ही रहते हैं आप, कहीं और रहते हैं? करोल बाग में ही रहते हैं आसपास? हाँ, राजेंद्र नगर में। बहुत सारी लड़कियां आज आपको देश भर की देख रही होंगी, क्या कहना चाहेंगे आप उनको? यूपीएससी की तैयारी करना चाहिए या नहीं? जी, बिल्कुल। वेद सर कैसा पढ़ाते हैं? हाँ, वेद सर कैसा पढ़ाते हैं? बहुत अच्छा। आप देखेंगे यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट थे, मैंने बात की है, कुछ स्टूडेंट और हैं यहाँ पे, इनसे और बात कर लेता हूँ। आपका नाम क्या है दोस्त? अक्षत मिश्रा। कहाँ से हो आप? रायपुर छत्तीसगढ़। कब आपका करोल बाग आना हुआ था? अभी अगस्त में। अगस्त में जब आप आए तो स्टूडेंट बताते हैं, जब भी किसी कोचिंग को ज्वाइन करते हैं पहले उसके बारे में देखते हैं, जानते हैं, तो आपने भी बेस सर के बारे में देखा था या नहीं? क्या आपको लगा? मैंने देखा था, मतलब वीडियोस वगैरह देखे थे, और जहाँ पे मैंने जीएस किया वहाँ पे सर ने जो मेरे को, मतलब जो सर थे उन्होंने भी सजेस्ट किया था सर के बारे में। आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट एंथ्रोपोलॉजी है, आपको लग रहा है इसमें मैं अच्छा कर पाऊंगा बेस सर के पास? जी हाँ। कोई अटेम्प्ट वगैरह भी आपने दिया है? अभी 24 का पहला था, प्रीलिम्स नहीं क्लियर हुआ, बट पहला वही था। तो प्रीलिम से पहले आपने कोचिंग ज्वाइन किया था या बाद में? इस बार का प्रीलिम्स ट्रायल के लिए दिया था मैंने। अब नेक्स्ट मेन जो है 25 का है। क्लास में जैसे अभी सर की यहाँ पे क्लास चल रही है, ये सारे स्टूडेंट बैठे हैं, समझ आ जाता है? हाँ, क्योंकि अब जैसे कुछ नहीं समझ आ रहा है तो क्लास एंड होने के बाद सर के कैबिन में जाके पूछ सकते हैं, पर्सनल पूछ सकते हैं, आंसर लिख के चेक करा सकते हैं, तो उससे डाउट क्लियर हो जाएगा, तो ऐसा फैसिलिटी है। आपका क्या नाम है? आप कहाँ से हैं? मैं डॉक्टर आरती रजक नाम है मेरा। डॉक्टर साहिबा, आप कहाँ से आई? मैं दिल्ली में ही रहती हूँ। ये वेद सर कैसा पढ़ाता है? ये सब लोग स्टूडेंट तारीफ कर रहे हैं, मुझे लग रहा है झूठ बोल रहे हैं। नहीं, झूठ नहीं बोल रहे हैं, मैं भी यहाँ पर हूँ बीइंग अ डॉक्टर। मैंने भी एनालिसिस करके ज्वाइन किया था यहाँ पर। आपने कोई अटेम्प्ट वगैरह भी दिया है? जी, कोई अटेम्प्ट वगैरह दिया? नहीं, दिस इज़ माय फर्स्ट अटेम्प्ट। तो आपने यहाँ पे क्या देखने के बाद ज्वाइन किया था कि सर के पास ज्वाइन कर लेते हैं? रिजल्ट या फिर सर के पढ़ाने का तरीका? फर्स्ट ऑफ ऑल, सर हैज़ अ रेप्यूटेड नेम इन द बिजनेस। उसके बाद आई पर्सनली मेट सर एट हिज रेसिडेंस, तो ही काउंसिल मी इन अ वेरी वेल वे
and he did not pester me at all to join his coaching. He counseled me very well, so that itself gave me a vibe to join his coaching. Plus, he doesn't give dictations. We don't have to sit all 6 to 7 days like rest of the coaching. He gives you time for brainstormings. There are alternative classes. Since I'm a working professional, I manage my hospital and classes simultaneously. And he teaches you conceptually. He doesn't make you mug up things. So that was the USP of his classes that made me join. थैंक यू सो मच। दोस्तों ये बेस सर का क्लासरूम है और आप यहाँ पे देखेंगे जो ऑनलाइन स्टूडेंट हैं वो भी बहुत सारे देश के अन्य अन्य राज्यों से बेस सर से पढ़ते हैं। आप यहाँ पे देखेंगे बहुत सारे स्टूडेंट कनेक्ट हैं और इधर सर सामने खड़े हुए हैं। सर ऑनलाइन भी बहुत सारे स्टूडेंट आपसे पढ़ते हैं, ये सभी कनेक्ट हैं? एक्चुअली ज़्यादातर लोग जो हैं वो तो दिल्ली से बाहर ही रहते हैं। जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं वो आते हैं, बाकी लोग जो नहीं आ पाते हैं उनके लिए दिस इज़ द ओनली अल्टरनेटिव। बहुत सारे स्टूडेंट का ये भी सवाल था कि बेस सर का अब नया बैच जो आने वाला है उसमें हम ज्वाइन करना चाहते थे, वो कब से आ रहा है? तो एक तो 15 नवंबर को जो है हम लोग वीकेंड और लेट इवनिंग बैच कर रहे हैं और फिर 15 दिसंबर से जो है हम फिर रेगुलर बैच एक और करने वाले हैं, ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों। और 15 नवंबर को ये लाइव क्लास का भी जो है वो भी शुरू कर रहे हैं साथ में। दोनों? हाँ, दोनों नहीं, एक वक्त में एक ही बैच होता है, एक टाइम पे एक ही होता है, एक वक्त में एक। जैसे इस वक्त जो है मान लो 2 बजे वाला बैच शुरू होगा तो 2 बजे वाला ही शुरू होगा, जब 9 बजे वाला होगा तो 9 बजे वाला ही शुरू होगा। लेकिन पहली बार जो है हम लोग वीकेंड और लेट इवनिंग बैच शुरू कर रहे हैं। सर आपकी क्लासरूम में स्टूडेंट इतना लिमिटेड क्यों रहते हैं? बाकी क्लासरूम में भर भर के बिठाते हैं, आप क्यों नहीं बिठाते कि हर स्टूडेंट पे एक नज़र रहे आपकी? इसलिए सर पर्सनल टच ज़रूरी है, रिज़ल्ट नहीं आता है। ये देखिए कि इस बार हमारी जो 3rd रैंक लड़की आई है उसने 2020 में कोचिंग ली थी और पहला अटैम्प्ट था उसका ये। तो जब तक आप पर्सनली इन्वॉल्व नहीं होंगे तब तक रिजल्ट नहीं आएगा और 100 से ज़्यादा बच्चों को हैंडल नहीं किया जा सकता। और भीड़ इकट्ठी करनी है तो आप एक आवाज़ लगाइए, भीड़ तो इकट्ठी हो जाएगी और होती भी है। ऑब्जेक्टिव क्या है आपका लाइफ का? मेरा ऑब्जेक्टिव था टू स्प्रेड माई मैसेज ऑफ एंथ्रोपोलॉजी एंड आई एम डूइंग माई जॉब। सर मार्केट में वेद सर मतलब अगर मार्केट में कोई भी स्टूडेंट पुराना या नया ये कहता है एंथ्रोपोलॉजी मतलब वेद सर, ये 40 साल में आपने ऐसा नाम कैसे बनाया अपना कि एंथ्रोपोलॉजी मतलब वेद सर? जो मैंने थोड़ी बनाया, ये तो इन बच्चों ने बनाया। ये रिज़ल्ट देते गए तो नाम बनता गया। अब आप 1 से लेकर 20 तक गिनती गिनेंगे तो एक भी रैंक ऐसा नहीं है जो हमारे यहाँ से छूटा होगा। 2 बार तो टॉपर आ चुका है, 2 बार सेकंड रैंक आ चुका है, 3rd 4th 5th 6th हर रैंक आ चुके हैं। तो बच्चे जब बात करेंगे आपस में तो फिर वो बात निकलेगी तो फिर दूर तक जाएगी। क्लासरूम में क्लास चल रही थी सर की, अभी आप देखेंगे तो मैंने रुकवा दी है थोड़ी देर के लिए, क्षमा चाहूँगा सर। अगर आपके कुछ और डाउट हैं तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख भेजिए।